अरे इसमें क्वेश्चन में है, Yamni and Fatima, two students of class 9 of school together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. करते हो तुम लोग में से दोनों? क्यों नैना राशि रिलीफ फंड में जमा करते हो प्राइम मिनिस्टर के कुछ? देखो वो कितनी अच्छी लड़कियां हैं, यामिनी और फतिमा, two students of class 9th of school together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write the linear equation which satisfy the data. You may take their contributions as rupees X and Y. Draw the graph of the same here. कुछ नहीं करना है, इतना लंबा कहानी लिखी उसमें। जे हो गई फतिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन और जे हो गया आपका यामिनी कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों ने किए 100 रुपये। अब बना लो इनका वो, ठीक है? बता भैया क्या आएगा, बता 3 पॉइंट क्या क्या आएंगे। जीरो कॉमा 100। अरे वेरी गुड, 0,100 बहुत अच्छे सर। 50,50 अरे देख देख के बता रहे हो तुम तो, कहाँ से देख रहे हो? और बताओ 100,0 100,0, बहुत अच्छे। 100,0 100,0 है ना, वही तो मैंने लिखा, मैं कौन 200 कर लिए सारे अच्छा सर, कर लिया ये हो गया। ग्राफ बनाओ इसका, ग्राफ बहुत यस डेंजर सर, बनेगा बना इसका, लिया। ग्राफ बहुत डेंजर बनेगा इसका। देखो जरा ग्राफ क्या बनता है, देखना। इधर अपन चलेंगे, देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ आवाजें बहुत आ रही है घरों में से तुम्हारे, तुम लोग घरों में से इतनी आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है किचन में बैठे तुम लोग सब मम्मी के पास जाके, यहाँ इतनी आवाजें आती हैं। अभी सर अभी वो कर रहा है, अभी बीच में टोकेंगे, अभी छेटेंगे। कौन कर रहा? अरे बीच में तुम लोग नहीं। इसको 50 ले लो, इसको 100 लो, इसको ले लो 150, इसको ले लो कितना 200, ये कितना लोगे बताओ? 150 के बाद कितना आता? 200 के बाद कितना? 50 सर 250 आवाज नहीं आई मेरे कान में ढंग से। अरे 250 सर, 250। इसके बाद अब 300, ठीक है? 300 तो 50 100, हाँ 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 बेटा, हाँ ठीक है। अब यहाँ से क्या 50, ठीक है, ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 200, जो होगा 250, ठीक है? यहाँ से समझ में आ गया सबको? अब ले लो पॉइंट्स यहाँ से। सबसे पहला पॉइंट क्या आया था? 0 रखने पर 100 आ रहा था, तो भैया 0 तो 0 ही है, 100 100 दिख रहा कि नहीं? ये 100, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, 50 रखने पर 50 50 50 का सौदा हो गया यहाँ पर, लो, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा था वो? 100 रखने पर 0 ले लेना भैया, ठीक है? हम 100 रखने पर 0 ले रहे भैया, ठीक है। अब हम खींच रहे हैं अपनी लाइन पकड़ के सीधी, जो खींच दी हमने, ये हमारी पॉइंट्स हो जाएंगे ग्राफ में। मजाक नहीं समझना ग्राफ्स को, ग्राफ्स तुम्हें मजाक समझ लेंगे, एग्जाम में बना नहीं पाते हो, रोते हो फिर बनाने में, है ना? तो मजाक ना समझें, क्वेश्चन को बराबर करते जाएं, ग्राफ और जो सर वो लोग एक ही पेपर देते हैं। ये मतलब एक ही क्वेश्चन आता है पूरे पेपर में? अरे जितने क्वेश्चन होंगे उतने ग्राफ देंगे, एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं देते। अच्छा, हाँ ये बात बोली बिल्कुल सही उसने, जितने क्वेश्चन होंगे उतने ग्राफ देंगे, एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं देंगे। इतने कंजूस वाले, गलत भी हो जाए तो तुम फाड़ के भी नहीं देख सकते, और दोस्ती की मदद करना चाहो तो तुम एक दूसरे ग्राफ भी नहीं दे सकते, है ना? इतनी बुरी कंडीशन है। माफ करके रखते हैं।
हाँ पहले से बात करके रखना। सर अपने ग्राफ क्यों नहीं ले जा सब सकते? ले जा सकते हैं। इसलिए ले सकते क्योंकि आजकल जमाना ऐसा आ गया कि तुम मैं नींबू, स्कूल नहीं नहीं मैं बता तो रहा, तो नींबू पानी लोगे, नींबू पानी, नींबू पानी से तुम बढ़िया ग्राफ बना के ले आ सकते हो। नींबू पानी एक ऐसा है कि उससे ग्राफ में तुम्हें बना के बिल्कुल लेके जाऊं और तुम देख नहीं पाओगे सर ग्राफ बना के लेके आए हो आप। नींबू पानी की जो यस सर। एसिड होती ना, उससे बहुत सी चीटिंग हो जाती है, इससे घर से पेपर लाना मना यस होता सर। है। ठीक है, नींबू सर पानी, नींबू उसका पानी में मैं डूब के, सुनो तो, मैं नींबू पानी में डूब के मैं ड्राइंग बना के लेके आऊं बढ़िया सी, और तुम लोग पहचान नहीं सकते कि मैं ड्राइंग बना के लेके आऊं, पेपर तो मैं ऐसे दिखेगा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, इसलिए घर से पेपर मेपर लाना मना होते हैं। ठीक है ना, आजकल इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने सर कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कार्बन से करके लाओगे तो दिखेगा, पेन से कुछ लिख के लाओगे तो दिखेगा। नींबू पानी का जो शरबत का एसिड होता है ना, उससे जो लिखाई होती है सामने किसी को कुछ नहीं दिखता, तुम्हें ही दिखेगा बस। तो अब बेटा 8th वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे मेरे को, ठीक है। विदेश का क्वेश्चन है, इंडिया का होता तो मैं कर देता। 8th वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, क्या कह रहा है वो। इन द कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, the temperature is measured in Fahrenheit. When the countries like India, it is measured in Celsius. The linear equation that converts Fahrenheit to Celsius is F is equal to 9 by 5 C plus minus 32. Draw the graph of the linear equation above using the Celsius for x-axis and the Fahrenheit for y-axis. इस चैप्टर से मैं कब निकलूंगा समझ में नहीं आ रहा, बहुत बोरियत चैप्टर है। सेकंड निकालना है, टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट? द टेम्परेचर इज 95 degree Fahrenheit. So what is the temperature of Celsius? If the temperature of 0 degree, then what is the temperature of Fahrenheit? And if the temperature of 0 degree Fahrenheit, what is the temperature of Celsius? ठीक है, तो ऐसे करना है बेटा। जब C बराबर 0 हो तो F बराबर निकालो, जब C बराबर 15 हो तो C बराबर -10 रख के देखना। तो तुम्हारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ग्राफ प्लॉटिंग के इक्वेशंस आएंगी, उसको आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले में केस फर्स्ट में, ऐसे ही केस इसके कितने हैं, बहुत केसेस हैं इसके। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट केस 5 करके के। दिखाइए। हाँ फर्स्ट केस करके दिखाइए इसका। चलिए भाई, बच्चों का परीक्षा का टाइम आ गया है, अब मैं कुछ देखने जा रहा हूँ। अपना अपना कॉपी अपने डेस्क पे रख लीजिए और अपनी अपनी कॉपी खोल लीजिए, प्लस में वीडियो कॉलिंग ऑन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। कितने लोग ग्राफ में काम कर रहे हैं और कितने लोग चाय पकौड़े के सामने बैठे हैं, जरा वो देख लें। जल्दी वीडियो कॉलिंग ऑन करिए अपनी, जरा दिखाइए क्या कर रहे हो तुम लोग, अपने अपने चेहरे दिखा दें जल्दी से। सबसे पहले ओमकार से स्टार्ट करते हैं। ओमकार से होता नहीं, गुफा में बैठा था कोई। चलो तुम आ जाओ, अपना काम करो। ओमकार जल्दी वीडियो कॉलिंग ऑन करिए फटाफट। जी ऐसी जगह नहीं, मेरे को विजन सही दिखाओ, मेरे को कुछ भी दिखा रहे हो पीछे क्या बैठे हो, विजन सही करो अपना। यार एक मिनट सर, हाँ करिए जरा, क्या दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे ब्रह्मांड में जाके बैठ गया भगवान जी बन के। जल्दी जल्दी अपने अपने सही कोने पकड़ लो, जो सोफे वोफे पे लेटे थे ना, तो बैठ जाओ जरा। तुम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा हूँ मैं, अभी मैंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई नहीं है भाई। बच्चे हो क्या कर रहे हो, वो रूप ना देखिए, अच्छा रहेगा। सही बैठे हो। अरे चेहरा नहीं देखना है मेरे को, कॉपी पेन दिखाओ कहाँ रखे भाई, ग्राफ दिखाओ अपने जो बना रहे हो। ऐसे क्या है, अच्छी तरह दिखा दे बेटा, ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री कॉपी दिखा रहा है।
बस हो गया ओमकार, ढंग से देखा कॉपी। ओमकार कॉपी ढंग से दिखाइए बेटा, नहीं तो अपने पापा को बुला के लेके आइए ना, मम्मी को। सर एक मिनट सर। जो सबसे बोधियत चैप्टर है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ मैं इसको जरा। हाँ देवांग ने देखो तुरंत दिखाया, देवांग दिखाना बेटा सर ऑन कॉपी। कर लिया। हाँ ऑन कर लिया, कॉपी यस दिखाओ सर। बेटा, कॉपी दिखाओ। हाँ वेरी गुड देवांग, बहुत अच्छे। ग्राफ है ना देवांग, ग्राफ है। यस सर ग्राफ है। यस सर। थोड़ा और ऊपर करना जरा, कैसा ग्राफ है जी, एक साइड कॉपी एक साइड ग्राफ है। एक मिनट रुको ना। देवांग कॉपी में ग्राफ दिखाओ जरा। यस सर। हाँ सर 1 मिनट। हाँ दिखाइए। तुम लोग का क्या मोबाइल अच्छा नहीं है? भेज दो ऐसे मोबाइल अगर अच्छे नहीं है तो। कैसा ग्राफ है? हाँ ठीक है चलो हटाओ, ठीक है बेटा। हाँ ओमकार तुमने कॉपी पे ग्राफ दिखाया अपना, ऐसे ऐसे करके दिखा दिया तुमने तो, ऐसे ऐसे करके। क्या दिखा रहा है ऐसे ऐसे करके ओमकार? कॉपी ढंग से दिखाइए सर बेटा, सर वो ग्राफ इससे फट गया। कॉपी ढंग से दिखाइए, नहीं तो अपने पापा को बुला के लेके आइए। कॉपी ढंग से दिखाइए। मैं पागल नहीं हूँ यहाँ से जो तेरे से भौंकता रहता हूँ, ठीक है? कॉपी ढंग से दिखाइए अपनी ओमकार। दिखाइए जल्दी। सर जो मेरे ग्राफ उनसे फट गया तो मैंने उनसे किया। क्या? मेरे ग्राफ फट गए तो मैंने उनसे किया। पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो आवाज तो अच्छी करो। और ऊपर करो। ठीक है। रौनक बेटा आप दिखाओ, रौनक, रौनक आप दिखाइए। रौनक अच्छा है, तुरंत यस सर दिखा रहा हाँ तुरंत दिखाएगा ये लड़का, देखो हाल क्या हाल दिखाएगा, 1 मिनट का टाइम नहीं लेगा। सिंसियर बच्चे हैं भाई, पढ़ने के लिए आते हैं। रौनक दिखाओ बेटा जरा, ग्राफ दिखाना बेटा। रौनक ग्राफ पता कॉपी में नहीं बनाना, ठीक है ना? ग्राफ पेपर में बनाओ बेटा। हाँ कॉपी में बनाने से और ग्राफ में बनाने से काफी अंतर होता है, ठीक है? देखो फ़ारेनहाइट पे स्टार्ट हो गया उसका काम, अच्छी बात है, वेरी गुड। पीछे का दिखाओ रौनक जरा, रौनक पीछे का दिखाओ बेटा, रौनक पीछे का दिखाइए। देखो साफ दिखा रहा है, देखो मेरे को। रौनक पीछे का दिखाओ बेटा, पीछे का, पीछे का, पीछे पेज पलट के दिखाओ। पेज पलट के सर वो रफ में किए मैंने। रफ में नहीं करते बेटा, फेयर में लगाते हैं क्वेश्चंस वो को। सर आपने कहा था कि फेयर में बना लूंगा। हाँ फेयर में करके रफ में करना है, ए रफ में करके फेयर में करना है, ऐसा बोला था मैंने। यस सर। ठीक है। मयंक बेटा आप दिखाइए, मयंक यस सर। दिखाइए बेटा। सर ग्राफ का हम सब एक एक क्वेश्चन है सर ग्राफ का मेरा, बाकी सर अभी कर रहा मैं। दिखाओ जरा, दिखाओ दिखाओ। सर दिखा रहा है। कल मैं सबके ग्राफ चेक करूंगा, ठीक है? ध्यान रखना, आते ही पहले ग्राफ चेक करूंगा। 2 घंटे का टाइम मैंने इसलिए मांगा है कि कॉपियां बराबर चेक नहीं हो पा रही है अच्छों की। दिखाओ जरा। मैं कॉपी दिखाइए मैं।
सर एक सेकंड। क्या दिखा रहे हो बेटा? अभी देखना, मैं नैना की कॉपी देखूंगा, बिल्कुल सही मिलेगा मेरे को सब कुछ। दिखाओ रौनक। क्या सर? दिखाओ दिखाओ। सर अभी बना रहा है। इसने अभी यार लाइन खींची और अभी बना रहा है। चलो ग्राफ पेपर लेके आओ रौनक, जाके इसी टाइम आपको जाके पहले ग्राफ पेपर लेके आइए, ग्राफ पेपर। सर यहाँ ध्यान पे से। मिलेगा नहीं, हैं? मिलेगा नहीं सर यहाँ पे। लेके आना, ठीक है? आज के बाद, कल से ग्राफ पेपर सबके पास होना चाहिए और ग्राफ बने रहना चाहिए। कुछ जितने करा दिए मैंने। हाँ, ओके। यस सोनी, यस, आ जाइए बेटा लाइन पे। चला गया? जाने के लिए आता है कि जाने के लिए आता है? आ गया? यस सोनी, दिखाओ बेटा। ये भी सही जगह बैठा है लड़का। देखो ग्राफ पेपर बराबर यूज कर रहा है। बेटा दिखाना, यश दिखाना जरा, पीछे के बेटा दिखाना जरा। ये यश सोनी का देखो, सबके सब यश सोनी का देखेंगे सिर्फ, जरा देखो इस बच्चे का, बराबर उसने बना के रखा है। देखो बेटा दिखाना जरा एक बार और ढंग से दिखाओ सबको, पीछे के सबके ग्राफ, पूरे पीछे के ग्राफ दिखाओ। पीछे की ग्राफ दिखाना बेटा। यश सोनी बनाए होंगे आपने? नहीं बनाए? अरे सर दूसरी में बनाया है वो, नई बुक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबको बनाना है ग्राफ, ठीक है? नैना बेटा आप दिखाइए। हाँ सर। नैना आप दिखाइए। मैंने आज 2 घंटे की क्लास इसलिए ली है क्योंकि जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो ग्राफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोरिंग भी है। नैना आप दिखाइए जरा, आ जाइए। सर दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं, बोरिंग भी इंटरेस्टिंग? क्या नहीं हो सकती? सर दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बोरिंग भी हो सकती है और इंटरेस्टिंग भी हो सकती है। मैं बताऊंगा वो कैसे, वो मैं बताऊंगा, वो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। इंटरेस्टिंग जब हो सकती है कि अपन उसको बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ें, ठीक है ना? बोरिंग तो वो रहती है कुछ चीजें। यहाँ नैना दिखाओ, नैना दिखाओ बेटा यस सर। कि लैपटॉप से पढ़ रहे हैं नैना आज? यस सर, रोज ही करती हूँ। रोज मैं ही आपको पढ़ते हो? हाँ दिख रहा है, ग्राफ पेपर में दिख रहा है। और सॉल्यूशन दिखाना बेटा। सर अभी और आगे वाले के कर रही हूँ। और अभी आगे वाले को दिखाना। वर्षा जी वायर खींच रही मेरे, जा। हाँ सही है बेटा, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही है, वेरी गुड रहना। राशि आ जाओ लाइन पे, आ जाओ, आ जाओ लाइन पे। यस सर। कल से स्टार्टिंग के 10 मिनट में सिर्फ कॉपी चेक करूंगा तुम लोग की, ठीक है? सर 50 मिनट सर। 50 मिनट अपन डांस करेंगे, ठीक है? ओके सर। राशि कहाँ चली गई? राशि आ जाओ लाइन पे जरा। सबसे पहले तो रेड रेड दिखता रहता है, ऐसा लगता है कि कोई ऑपरेशन थिएटर में बैठा हूं मैं। तो लोग क्या करते हैं कि हाथ लगा देते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हाथ अंगूठा लगा दो ना उधर पे तो वो रेड रेड दिखता है। राशि ग्राफ कहाँ है? सर मैं रफ कॉपी में कर रही हूँ अभी। तो रफ कॉपी में कर रहे बेटा, ग्राफ तो स्टार्ट कर दो, ग्राफ तो बनाना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, कम से कम राशि
इस चैप्टर से 4 से 5 से 8 नंबर तक का 7 नंबर तक का आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। मजाक ना समझो, सर 10 ग्राफ आ मार्क्स जाता है, का आता। ग्राफ आ जाता है इसमें से, ठीक है। मैं ग्राफ बोल रहा हूँ सिर्फ। तो भी सर 10 मार्क्स का आ जाता, 2 क्वेश्चन 5-5 के। तो ध्यान से रखो इसको, संभाल के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके राशि, बंद कर लीजिए। अभी तक सबसे बढ़िया जिसने दिखाया है वो है सिर्फ, जिसने ग्राफ में दिखाया है वो नैना है सिर्फ। नैना का ग्राफ में मैंने पूरा देख लिया है, क्वेश्चन पूरे ग्राफ में लगे हैं उसके। चलिए आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में अपन को करना है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला काम है। इसमें उसने खुद बोल दिया हमसे क्या, देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन में। यस सर। फर्स्ट क्या बोले, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। जब ग्राफ बनाए आप तो सेल्सियस को रखिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रखिए क्या, फ़ारेनहाइट को, ठीक है। तो रखिए भैया, करिए फर्स्ट वाला आपने रखा और करा, इक्वेशन आपके पास ये रहेगी। 0,32। ये है आपके पास इक्वेशन। सेल्सियस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को आप रखोगे किसमें, इसमें बोल रहा है वो एक्स एक्सिस में, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में। बेटा निकालो इसके कितने वो आ रहे हैं पॉइंट्स फर्स्ट वाले के। एक 0,32। एक आएगा 0,32, ठीक है। और अगला वाला बेटा, सर एक -40 और -40। माइनस 40। -40, यस सर। 40। हाँ सर। अच्छा अच्छा, एक काम करो, एक काम करो, यस सर। 0 और तुमने 32 रख के देख लिया होगा। एक बार मेरे कहने से y बराबर 5, मतलब f बराबर 5 रख के देखो, जो कितना होगा, कुछ कम तो आएगा। f बराबर 5 रख के देखो, कम आना चाहिए बेटा, कम से कम आना चाहिए। ग्राफ में इतना लंबा का करेंगे अपन खींच के, पता चला कि पूरा क्लास में ही ग्राफ खींच रहे हैं अपन, है ना। पेपर से इतना बाहर निकल गया, क्लास पूरी भर गई क्लास की ग्राफ से। -15 आएगा सर। -15। 15। और एक रख के देखो यहाँ पर, सपोज करो यहाँ 14 रख के देखो, रख के देख लो 14, क्या दिक्कत है। सर 10 आएगा। माइनस का आएगा, ठीक है। अब ग्राफ में बना के देख लो, बन जाएंगे। बनाइए ग्राफ में, सब ग्राफ बनाइए भैया।
फिर गैप एडिट कर लेंगे तो चलेगा। गैप एडिट का 1 एडिट का यूनिट क्या? इज इक्वल। बेटा आपके ऊपर है, आपके ग्राफ से ही आना चाहिए। देखो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बस इतनी कर सकता हूँ कि मैं कुछ पॉइंट्स के नंबर बता सकता हूँ आपको, कि उससे आपका ग्राफ बहुत ही सही आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। मैंने वो नंबर लिए हैं, बाकी आप लेके देख लो अपने हिसाब से नंबर और लेके सॉल्व करते चलो, करते चलो। और ग्राफ भी ड्रॉ सब में नहीं करने हैं आपको, सिर्फ फर्स्ट वाले केस में ग्राफ ड्रॉ करना है, इतना पता है आप लोगों को? यस सर। बस फर्स्ट वाले केस यस में ग्राफ ड्रॉ करना है, भाई किसी केस में ग्राफ ड्रॉ पता नहीं है करना। सर। कर लिया ग्राफ ड्रॉ? सर कर ही रहे। तो बस वही वाला बच्चा, बाकी तो कर लिया। बाकी तो सिंपल है, कुछ दिक्कत ही नहीं है ना? सिर्फ यही है एक मौत का घंटा, बाकी तो सब सही है। इसमें ग्राफ मेरे पास बड़ा वाला ग्राफ है नहीं है इतना। कर लेना ड्रॉ तुम लोग से, हो जाएगा, तो सिंपल है ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, इतना बड़ा ग्राफ मेरे पास है नहीं है, कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हो जाएंगे सब मेरे हिसाब से। और बाकी के नीचे वाले लगाइए जब तक। मेरी बात सुन रहे हो सब? यस सर। नीचे के पॉइंट सब यस लगाइए जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 बच्चे आए। गौरी ने छो गौरी हुई, आंखों में दर्द हो रहा है, और कौन नहीं आया? पलक नहीं आती है, बच्चे नहीं आए।
लगा लिए सबने? यस सर लगा लिए। चलिए ठीक है। सब क्वेश्चन लग गए फिर? चलें आगे? सर एक काम करिए, yes, sir. मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सब? Yes, sir. थोड़ा सा यस पांच सर बोलिए। पांच पांच मिनट का रिलैक्स ले लो। 2 घंटे की क्लास है आज, ठीक है? 5 मिनट थोड़ा सा ग्राफ पेपर ना हो तो ग्राफ पेपर लेके आ जाओ, मूंगफली चना खा लो और चाय पी लो। 5 मिनट का आपके पास रिलैक्स है, 5 मिनट लीजिए, ब्रेक है 5 मिनट का, ठीक है? Yes. 5 मिनट का ओके ब्रेक लीजिए, अभी 1 घंटा क्लास और चल रही है।
सर हो गया। करना तुम लोगों को मछली मारनी थी 5 मिनट यार। तुम क्या लोग सर? क्या करते हो? क्या हुआ सर? मैंने कही थी 5 मिनट मस्ती मारो। मान ली। सर उसमें एक क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन। अरे वो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो मैं देख लूंगा। मैंने सिर्फ तुम लोग को रेस्ट दिया था कि सर वो तो 5 मिनट मस्ती मारो, कोल्ड ड्रिंक पियो, पानी पियो, चाय पियो। 5 मिनट में तो बर्गर बन जाता है यार। हाँ सर। तुम लोग यार कहते हैं कैसे बच्चे हो। सर बन जाता पर खब नहीं पाता। अरे खा चलो ठीक है, तो सब होगा भैया 4.3 के कंप्लीट। कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आया हो? हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन है बेटा बोलो? तो 8th वाले का 5th वाला। 8th का 5th नहीं आया? जी अच्छा चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का 5th नहीं आया। कुछ नहीं है उसमें, क्या है देखते हैं। इज देयर अ टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? इफ यस तो फाइंड इट। क्या ऐसा हो सकता है क्या? सेम। व्हेन F इज इक्वल टू C हो जाए न्यूमेरिकली फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट क्या था अपना? वही F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, यही था ना? यही था। सर यस सर यही था। जब मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो क्या हुआ? हुआ क्या? F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कुछ करके देख लो तो माइनस का 40 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो F इज इक्वल टू माइनस का 40 आ जाएगा। तो टेम्परेचर -40 डिग्री बोथ इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। बस therefore temperature is -40 degree Fahrenheit both in Fahrenheit and Celsius। बस और क्या रहेगा इसमें बताओ? ठीक है सर। जब भैया F इज इक्वल टू जितना आ गया तो C इज इक्वल टू भी तो माइनस का 40 हो जाएगा। हाँ सर। बस क्या था इसमें? लेकिन वो तो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का कुछ 4.4 का राशि को दिक्कत है कोई? राशि एक बार में थोड़ा सुनती है। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है? सर ठीक है। अपन पता है एक पता क्या कहाँ से निकल रहा है अपन? एक बहुत सर 4.4 भी हो गई। अरे यार तुम पढ़ने का एक है, तुम जी बताओ पहले। वहीं सब कुछ हो जाता है फिर बाद में कुछ ना कुछ घपला निकलता है। अभी ठीक है बेटा, हो गई 4.4? ठीक है, रखे रहना, बिल्कुल कहीं से देखना नहीं है, रखे रहना, ऐसे बैठे रहना आराम से। आज मैं कुछ कराऊंगा तुमसे, करना उसको। योग जब तक तुम बैठ के योगा करो, ठीक है? जब तक बैठ के क्या करोगे? योगा करो आप। पैर ऊपर करो, सिर नीचे करके बैठ जाओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y is equal to 3 as an equation in one variable, two variable। सॉल्यूशन करो बेटा इसका। कैसे करेंगे इसको बताओ, बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन थोड़े से ऐसे ही हैं, मतलब दिखने में बहुत अजीब से लगेंगे ये क्वेश्चन, मतलब गुस्सा सी आई करने में, चिड़चिड़ी सी नहीं आ रही क्यों करने में? अच्छा, दिमाग पे गुस्सा सा आएगा क्यों करने से? वो कारण इसका इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से थ्योरेटिकल प्रोसेस से ज्यादा है।
इसलिए ज्यादा दिमाग खराब होता है ऐसे क्वेश्चन करने, और मैथ में थ्योरी बहुत गंदी लगती है, सबको लगती है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। Give the geometrical representation of y is equal to 3 as the equation in one variable, in two variables. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? वन वेरिएबल में तो इसमें एक ही वेरिएबल है y, मतलब उसमें तो क्या बोलते हैं, नंबर्स लिखे, रेशनल नंबर्स इसके लिए ये होगा, देखो बेटा, देखना नैना, इन वन वेरिएबल होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला, फर्स्ट पार्ट में क्यों ने कुछ बोला, सर एक्सरसाइज 4.3 सर हो गई है, एक्सरसाइज 4.4 भी हो गई है, तो अब मैं क्या करूं, मिठाई बांटूं? देवांग क्या करूं मैं, बताओ? वन का y is equal to 3 है, since y is equal to 3 is an equation in one variable, example y only, ठीक है, इसलिए y is equal to 3 is a unique solution, is a unique solution on the number line shown below। कौन सी नंबर लाइन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इन लोगों को? ये जब y 0 है, 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 1 2 3 4 5 आगे भी होगा, y इज इक्वल टू 3 कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। क्या है इसमें, क्या है क्या इसमें, का सब पागलपन है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। भैया वन वेरिएबल का इक्वेशन है, ठीक है भैया, वन वेरिएबल का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x तो कुछ है ही नहीं है, y खेलेंगे इसमें। यस सर। ठीक है, तो सिंस y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन वन वेरिएबल, एग्जांपल y ओनली, सिर्फ एक ही वेरिएबल है y भैया, तो इसलिए y इज इक्वल टू 3 इज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड द नंबर लाइन शोन इन बिलो, नंबर लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो, अगला वाला चलते हैं इसके बाद। सर अगले वाले में अपन x को 0 ले लेंगे। अगले वाले बोल रहा है इन टू वेरिएबल्स, जब टू वेरिएबल्स की बात बोल रहा है तो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल्स एज 0 into x plus y is equal to 3, ओके। ये क्वेश्चन सब फालतू लगते हैं मेरे को, ऐसे क्वेश्चन। सर हो गया। क्या लगते हैं फालतू? मेरे को सबसे इरिटेट करते हैं ये क्वेश्चन, ऐसे फालतू टाइप के क्वेश्चन, मतलब ही नहीं है इसका लाइफ से। अब मुझे बोल रहा है टू वेरिएबल्स ओनली, ठीक है भैया, दो वेरिएबल्स ओनली मांग के चलते हैं। उस समय जोर से आ रही एक्सरसाइज कराओ, ही ना जवाब तो नहीं करवाइए, अगला वाला भी सेम ही है। y is equal to 3, we can write क्या, y is equal to 3 in two variables as 0 into x plus y is equal to 3. It means now when x is equal to 1, so y is equal to 3 नहीं आएगा, फिर आएगा, आया कि नहीं आएगा? फिर आएगा। x is equal to 2 रखें तो y is equal to 3, x is equal to -1 तो y is equal to 3,
इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लो भैया, बकवास सब। 1 से 3, 2 से 3, -1 से 3 कर लो भैया, ग्राफ बना लो इसका बढ़िया बना लो। क्या सटीक सा ग्राफ बनेगा इसका, बनाओ। क्या बनेगा बच्चों ग्राफ? सर बना के दिखा रहे हैं। गाड़ी शर्मा उठा लो। लाइन बन जाएगी। आएगी। तो लाइन बनेगी। चलिए मैं गाड़ी शर्मा उठा लूं थोड़ी सी। एक लाइन बनेगी सर। सीधी लाइन बन रही ना? यस सर, सीधी बननी चाहिए। यस सर, एकदम सबकी सीधी। सबकी सीधी लाइन बन रही है। हाँ सर, यस सबकी। सर। ठीक है, सीधी लाइन बन रही है तो अच्छी बात है, और किसी की टेढ़ी बन रही है तो सीधी कर लो, ठीक है अपनी, क्योंकि लाइन सीधी ही बनेगी। ये यामिनी और फतीमा का क्वेश्चन इसमें भी है, आरडी शर्मा में। ये आगे जो मरेंगे यामिनी और फतीमा। ये फतीमा किसी लड़की का नाम तो नहीं है ना? यामिनी नहीं तो मेरे से बोल रहे हो, नहीं है ना? डर लगता है ये नाम से, यामिनी और फतीमा, खतरनाक तो नाम है। फतीमा मतलब फतेह, विजय पर। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला कौन सा वाला चल रहा था अपना अभी? उसका फर्स्ट वाला हो गया था, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला आके दिखाओ उसको। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाइए इसको। सर कौन सी बुक से? एनसीईआरटी से। सर इसमें गिव तो द दो ही ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट मेरी बात सुनो। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a 2x plus 9 is equal to 0 as the equation in one variable or in two variables. In one variable का केस है तो when 2x plus 9 is equal to 0, 2x is equal to 9, तो x is equal to minus का 9/2. Which is a linear equation in one variable? X is equal to only. Therefore, x is equal to minus का 9/2 is a unique solution on the number line as shown in figure. तो भैया बना देना जब वाला, ठीक है, ये तो हो जाएगा। 2x plus 9, we write the 2x plus 9 the two variables, 2x plus 9, 2x plus 0 और y plus 9 is equal to 0. ठीक है, पहला वाला करो, दूसरा वाला मैं बताता हूँ, जल्दी जल्दी करो यार, नहीं कर पाओगे। फर्स्ट वाला देखो इसका क्या कह रहा है वो। सर कर लेंगे। आप तो कर लोगे बेटा, बाकी लोग बच्चे नहीं कर पाएंगे। 2x plus
9 is equal to 0. It means when 2x plus 9 is equal to 0, तो 2x is equal to minus का 9, यानी कि x is equal to minus का 9/2. ये हो जाएगा. ये क्या है? Which is a linear equation in one variable. Example x only. ठीक है, वन वेरिएबल वाली बात करें. Therefore इसलिए x is equal to जो माइनस का 9/2 होगा is a यूनिक सॉल्यूशन वाली बात होगी. On the number line as shown in figure. Shown in below. ये क्वेश्चन थोड़े अजीब से लग रहे होंगे सबको, लेकिन जो है भैया वो यही है. इसको समझ में ना आए वो मेरे से पूछ ले, मैं फिर से बता दूंगा. हो सकता है दूसरी बार में समझ में ढंग से आ जाएगा. तो जिसको आ गए चुपचाप बैठ जाए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9/2 कितना होगा? माइनस का 9/2 4.5 लगभग होता है. यहाँ कहीं होगा माइनस का 9/2. ये नंबर लाइन पर शो कर दिया मैंने. जी बनेगा भैया जो बनेगा इसका. ठीक है, ये नोट कर लीजिए जो मैं सामने स्टेटमेंट लिखी है आपको. सेकंड वाला चलते हैं, इसके बाद उसके बाद आर डी शर्मा पे चलते हैं. हो गया सर. हो गया. सर हो गया. यस सोनी. यस सर. सोनी साहब ये बताओ आजकल सोना क्या भाव चल रहा है इस टाइम? सर हम कौन देखते? नहीं पता? अरे यार हमने नहीं सर. पूछ लें यार हमने कि सोनी साहब को सब पता रहता है. अगर चाहिए हो बता देना सर. अरे ऐसा चाहिए नहीं है मेरे को. बोलो मैं 5-6 तोला चाहिए. मेरा एक तोले का रेट कितना चल रहा है इस टाइम? पूछ रहा हूँ मैं. अरे सर हम कौन देखते बिजनेस. हमारा तो दवाइयों का है, मम्मी का, पापा का. सेकंड वाला इसका है 2x plus 9 is equal to 0. We can write 2x plus 9 and 2 variables. कैसे लिख सकते हैं भैया उसको? जैसे लिखना हो सर. अरे जैसे कैसे लिखना है? कैसे लिख सकते हैं इसको बताओ? 2x plus 9 लिखा हुआ है मेरे पास. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सर वाई लिख सकता हूँ क्या ऐसे? यस सर. क्यों? यस सर. क्यों लिख सकता हूँ मैं ऐसे इसको? सर जैसे लिखना वैसे. अरे जैसे लिखना है वैसे. मतलब कुछ भी करता हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है तुम लोग को, है? क्यों? सर क्या सर? कुछ भी करता हूँ कोई दिक्कत नहीं. सर सही लिखा सर आप. अरे मैं जब इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 0. हैं? कुछ हुआ? क्या लिख सकते हो सर आप? कुछ तो बढ़ गया. मैंने कब का लिख सकता. कुछ तो बढ़ गया. हाँ आप लोग ये कह सकते हो कि सर आप ऐसे लिख सकते हो सर.
कैसे लिख सकते हो सर? आप इसको ऐसे लिख दीजिए सर, 0 इंटू में बाई, तो सर हाँ तो सही हो जाएगा। तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। यस सर। तो अब बेटा इससे मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ, क्या क्या आ रही है, निकाल के दिखाओ। जब y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है, देखो जरा करके। वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख दो उधर पे, है ना, y की जगह कुछ भी रख दो, वैसे तो फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन में। यस लेकिन सर, क्योंकि सर 0 में मल्टीप्लाई है। हाँ हाँ, लेकिन अपन अपनी ईमानदारी दिखाएंगे यहाँ पर, अपनी ईमानदारी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 9/2। y इज इक्वल टू 2 भी रखेंगे तो अभी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 9/2। y इज इक्वल टू 3 भी रखेंगे तो अभी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 9/2। ठीक है, जब तुम ग्राफ प्लॉट करने बैठोगे, ग्राफ प्लॉट करना जरा इसका, क्या बन रहा है ग्राफ इसका। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। सर पूरा आधा घंटा बच्चा। माइनस का 9/2, माइनस का 9/2, माइनस का 9/2। जब हमने भैया 1 रखा तब भी वही, 2 रखा तब भी वही, 3 रखा तब भी वही। लाइन कैसी आ रही है, खींच के दिखाओ मुझे। ये तो होगी। क्या होगी, सीधी होगी। ओके, सबका आंसर यही आया। -4.2 पे सीधी लाइन होगी सेकंड कोऑर्डिनेट में। चलिए भाई, जिसकी सीधी लाइन आई है बिल्कुल सही है, सही जवाब। आपको मिलते हैं आधे घंटे और पढ़ाने के लिए, ठीक है। क्या चलिए, आपको आधा घंटा पढ़ने के लिए और मिलता है। थैंक यू सर। मजा आता है फिर 2 घंटे की क्लास में, फिर डेली 2 घंटे की मैथ की क्लास रखते हैं फिर। रख दीजिए रहने दो सर, जरूरत नहीं है। टेस्टिंग चल रही है, 2-2 घंटे की क्लास रख के देख रहे हैं हम लोग। अगर मैथ्स की 2 घंटे की क्लास डेली हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये बस जल्दी खत्म हो जाएगा। सर कोर्स तो जल्दी खत्म हो जाएगा सर, दिन भर क्लासेस ही में बैठे रहे। दिन भर कहाँ बैठना, उतने घंटे तो बन। सुबह से भी तो क्लासेस होती, हमारी 1 बजे तक होती। तो हमारी भी 12:30 चलो तक। चलो चलो, लड़ो नहीं, तुम दोनों लड़ते ही रहते हो क्लास में। चलो स्टार्ट हो जाओ। सर मैं किसी से नहीं लड़ता। नहीं लड़ता, चलो क्वेश्चन नंबर नहीं फर्स्ट। सर, बोले बच्चे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लगाएंगे पहले, फिर आरटी शर्मा उठाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी खत्म हो गई आपकी, जरा देख लो। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई होगी तुम्हारी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यस वही सर, कंप्लीट हो गई। अब बेटा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसके आंसर देंगे आप, ठीक है। हाँ सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से याद आया, फॉर्मेट पता चल गया एग्जाम का। क्या चल गया, फॉर्मेट कैसे होंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। और अच्छा, आप लोग मेरे को 2 मिनट दीजिए, आराम से बैठिए, 2 मिनट सिर्फ। सर वैसे वाला कुछ बोल दीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ बेटा, वही बोल रहा हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। बॉक्स नहीं मिल बॉक्स कहाँ गया सर, क्या सर्च कर रहा है। अरे यार, तुम लोग को दिख रहा है सब कुछ। एनसीईआरटी और क्या एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये मिल गया सर। कल भी सर 2 घंटे लगेगी ना। रोज अब आपकी क्लास 2 घंटे होगी, ठीक है। कभी कभी सुबह 5 बजे से भी लग सकती है, ठीक है ना, तो प्लीज तैयार रहना। अरे नहीं सर। फिर आप ये बताइए साइंस का क्या होगा फिर।
इसका फ्रांस का साइंस क्या बोल रहे हैं बेटा, मैं समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो बोल रही साइंस की क्लासेस नहीं लगेंगी। साइंस पढ़ के करोगे क्या? बहुत तो पढ़ ली साइंस, जिंदगी का साइंस ही पढ़ते रहोगे अब। और नहीं तो सर जिंदगी भर मैथ पढ़ते रहेंगे। ये मैथ्स पढ़ो, मैथ्स में तो तरक्की है बेटा। साइंस में क्या रखा है? किसी को गलत इंजेक्शन लगवाया वो दिक्कत है ना? सर क्या पता किसी को साइंटिस्ट बनना हो। उसको इंजीनियर बना देंगे अपन। हाँ सर चलो, जी मेंस निकलवा देंगे। बस साइंटिस्ट बनने ही नहीं देंगे अपन, पकड़ के रखेंगे किसको बनना है। हमारे घर में जितने वैसे 3 लोग जितने IIT। जितने साइंटिस्ट हैं उतने कुछ तो निकाल पा नहीं रहे, है ना? एक कोरोना की वैक्सीन तक तो निकाल नहीं पाए, तो क्या करेंगे ऐसे साइंटिस्ट का रख के अपन इंडिया में? बेकार है सब। चलो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया स्क्रीन पर, कुछ जाओ अपने दिमाग को उठा लो, पेन कॉपी, ठीक है? एबीसी का क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस का 5y इज इक्वल टू 7, ठीक है? सर हम फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे। नहीं वो नहीं मिलेगी, एक ही फ्रेंड मिलेगी तुम्हें, वो भी शांति से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सर ऑडियंस अब है द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस का 5y। एक काम करो, टीम बना देता हूं Yes, मैं, sir. ठीक है? टीम बना देता हूँ, 10 क्वेश्चन है, टीम Yes, बना देता हूँ, sir. टीम बना देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। तो मैं रेफरी। हाँ रेफरी तो मैं क्या मैं करूंगा? एम्पायर। घंटा बजाऊंगा बैठ के मैं। नहीं सर मैं एम्पायर, मैं पेनल्टीज काउंट करूंगा। चलिए, राशि, यश, रौनक एक टीम में, ठीक है? नाम लिख लो अपने अपने। राशि, यश और रौनक एक टीम में है। ओमकार, मयंक और देवांग एक टीम में है। और नैना नैना, हमारी टीम में। नैना के लिए, ठीक है? 3 टीम है। अरे सर हम आपकी टीम, सर एक कोई टीम में तो भेज दो सर, ऐसे में बेदखल क्यों कर रहे हो आप? अच्छा बेदखल कर दिया। राशि के एक 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं ना, तो 7 बच्चों में मजा नहीं आया, टीम में एक बच्चा और होता तो मजा आ जाता। सर एम्पायर बना दो। नहीं एम्पायर तो मैं ही होता, हम ठीक हो है? जा रहे हैं सर। सर सुनिए, तो ऐसा हाँ। करेंगे तो दोनों टीम्स जवाब दे देंगी, जो सही होगा हम उनके साइड हो जाएंगे। अच्छा हाँ, वाह। ये सब तो सही है। 1 2 3, देखो सर एक काम करो, राशि और यश नाम लिख लो जरा अपने अपने टीम के, टीम मेंबर जरा नाम लिख लो अपने अपने। बोलिए सर। राशि, यश और रौनक एक ही टीम में है, ठीक है? ये तो थी सर। ठीक है, और देवांग और मयंक और ओमकार एक टीम में है, ठीक है? और नैना, नैना को आप लोग फोन अ फ्रेंड करके पता कर सकते हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछना है, ठीक है? नैना पूछ बताएगी, ठीक है? दोनों तरफ Yes, सपोर्ट करेगी नैना, ठीक है? ठीक और है कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा। नैना को आप लोग सर ये हेल्प, तो आपने बताया नहीं था सर पहले, ये चीटिंग है सर। नैना को हेल्प के लिए यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है? वो हेल्प कर देगी आप लोग को, ठीक है ना? फोन अ फ्रेंड कर सकते हो नैना यस को। सर, क्वेश्चन बोलिए। चलिए यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं बताऊंगा, उस हिसाब से चलना है, ठीक है? सब स्टार्ट है। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन तो बोलिए सर। रुक तो जाइए एकदम से, क्या मैं कौन मैंने केवीसी का ही बैठा गया बैठे वहीं पर कंप्यूटर पर, मैं खुद ही सिस्टम को मैनेज कर रहा हूँ हाथ से अपने, हैं? थोड़ा तो सोचा करो सर तुम हम भी तो हाथ ही से कर रहे हैं। चलिए, the linear equation 2x minus का 5y is equal to 7 has a unique solution, infinitely many solution, या 2 solution, no solution? टीम कौन नंबर ऑफ ए, फ्रेंड? टीम नंबर ए। कौन ऑफ? नहीं मैंने टीम नंबर ए को बुलाया, टीम नंबर ए कौन सी है? रौनक, यश और राशि वाली टीम नंबर ए है, ठीक है? टीम तो नंबर सर बी। बोल तो दिया फोन ऑफ फ्रेंड। नहीं रुक तो जाओ, अपने मेंबर से तो पूछ लो सबके सब। रौनक भाई आता।
पूछ लो जरा अपने कहाँ फ्रेंड। गए? रौनक कहाँ गया? रौनक आता है? चैट्स में पूछो। किससे पूछो? चैट्स रौनक में सुन, रौनक कहाँ गए तुम बेटा? तुम्हारा टीम मेंबर तुमसे पूछ रहा है कुछ। यश, अरे यार तुम लोग टीम में तो रहोगे कम से कम। रौनक सो गया क्या? हाँ यस सर। हाँ, तो बस बताइए रौनक। राशि, तुम मदद करो अपने टीम मेंबर की। कौन सा आंसर सही हो सकता है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सब देख पा रहे होगे। बताइए भाई। यार तुम लोग का टाइम खत्म होने वाला है बस। अरे सर रुकिए तो। सी वाला सर। सी वाला तुम लोगों ने पता कर लिया? किसने बताया? अरे सर अब टीम टीम ने बता दिया सर। आप अच्छा, टीम ने बता दिया। मतलब राशि, सोनी और रौनक। यादव, आप लोग अपने हम्म। टीम मेंबर्स के आंसर से सहमत हैं? लॉक कर दिया जाए सी? यस सर। नहीं 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 सर, नहीं सर, कौन रुक बोला? जाओ। हाँ चलो कर दो। कर दें लॉक? देख के नहीं बताना कहीं से, ठीक है? अगर आप बी बोल देते तो आप हार सकते थे, ठीक है? सी आने के आपका, आप जीत गए हैं। कुछ नहीं जीते आप, बस घर पे बैठिए, इतना जीते हैं, ठीक है? बस जीते रहिए आप, इतना जीते हैं कि आप जीते रहिए, ठीक है? चलो धन्यवाद। कोरोना से बचिए और जीते रहिए, ठीक है? तो फर्स्ट वाला सही है, उसने बोला है द लीनियर इक्वेशन 2x minus का 5y is equal to 7 has a infinitely many solution। क्यों ऐसा क्यों है? For every value of x we get the corresponding value of y and vice versa, therefore the linear equation has a infinitely many solution। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन टीम नंबर बी पर आता है। नैना को फोन फ्रेंड करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये तो सारे क्वेश्चन आने लगे। दूसरा क्वेश्चन आ गया, लेकिन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। सर आप क्या कर रहे हैं? अरे बेटा मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूँ कि सही चले। तो गाड़ी ऊपर नीचे अपने आप पता नहीं क्यों चल रही है। सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही मेरी? आप ऊपर नहीं। नहीं कर रहे हैं। ऊपर नीचे नहीं कर रहा, मैं नीचे नीचे कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा नीचे। मुझे अपने स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, टीम नंबर बी, जरा देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है द इक्वेशन 2x plus में 5y is equal to 7 has a unique solution if x and y are। टीम नंबर बी, अपना नाम याद है ना सबको? यस सर। हाँ sir। तो बताइए भाई, आप चाहें तो फोन अ फ्रेंड यूज कर सकते हैं। नैना हमारी लाइन पर है, आप पूछ सकते हैं उनसे जो पूछना चाहते हैं। सर ए वाला कर दीजिए। सर यस सर। ए सर कर दीजिए। ए सर ए सर ए आंसर। ये आंसर है। यस सर। यस सर। नैना इनका देखते जाना, पॉइंट नोट कर देना नैना, ठीक है? सर नैना, ए आंसर। नैना पॉइंट नोट कर देना बेटा, है? सर मैं हाँ आप पॉइंट नोट कर देना, टीम नंबर ए और टीम नंबर बी के, ठीक है? तो पहले टीम का 1 पॉइंट हो गया, दूसरे का भी 1 हो गया, ठीक है ना? दोनों को जीते रहने का ही वो मिला है, जीते रहिए आप। सही है सर, सही है। सर थैंक यू सर। ए आया है, ए नेचुरल नंबर्स। क्यों? Okay। in the natural numbers there are only the one pair 1,1 which satisfy the given equation, but in a positive real numbers, the real number and the rational numbers, there are many pair to the satisfy the equation, linear equation। तो बेटा सही है, इसका 1 ही होगा। क्या कह रहा है वो? the equation 2x plus 5y is equal to 7 is unique solution if x and y जब नेचुरल नंबर होंगे तो क्या होगा? तभी सर ये यूनिक सॉल्यूशन हो। हाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है? तो नैना बेटा नोट कर लीजिए, ये भी 1 रुपए जीत गए, 1 रुपए ये भी जीत गए, 1 रुपए वो भी जीत गए, ठीक है?
दोनों 1-1 रुपए जीते तो थे। सर काय से देंगे? पेटीएम, भीम UPI, फोन पे, गूगल पे? अरे ये 1 रुपए लेता कौन है आजकल यार, ठीक तो है ना। सर इतने सारे क्वेश्चन है, कुछ तो बनेंगी। 5-6 रुपए हो जाए। वो कह रहा है 7 रुपए होगा। चलो अगला वाला क्वेश्चन रौनक वाली टीम पे आ रहा है, ठीक है। यार देखो, इफ 2, 0 is a solution of a linear equation 2x plus 3y is equal to k, then the value of k की वैल्यू बताइए इस क्वेश्चन में। 4 सर ए। 4 है ए वाला। क्यों 4 सर क्यों होगी? 4 4 क्यों होगी भैया, सर बताइए। बता क्योंकि तो सर रहे। सर मैं बताऊं सर, तो पानी पी के बताओगे क्या? देखो बताओ सर करके वो चला गया, कहाँ चला गया? नैना बेटा नोट करते जाना सबके पॉइंट, ठीक है। यस सर। तो मैं जाऊँ? हाँ मैं जाऊँ? नहीं, आज जाना नहीं है आपको। तो मेरे साथ तो चीटिंग हो रही ना, मुझे कुछ करवा ही नहीं रहे। नहीं चीटिंग हमारी नहीं हो टीम रही, में आ जाओ, चीटिंग हमारी चीटिंग टीम नहीं हो में आ रही, जाओ। चीटिंग नहीं हो रही। आप पता, आप फोन अ फ्रेंड, आपको जज बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। आप फोन अ फ्रेंड करेंगे चलो आपसे, नैना सर राफी पूछेंगे। सर आवाज फंस रही थी आवाज सर, कट सर रही आवाज सर। कट रही है आपकी। आवाज कट आवाज रही कट है। रही सर। आपकी आवाज कट रही। चलिए ठीक है, छोड़ जाइए, छोड़िए भैया, गेम यहीं पे ब्लॉक करिए। आवाज कट रही है तो आवाज सही नहीं आ रही है। चलिए एक एक बच्चे से मैं पूछता हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए आपके स्क्रीन पर जो अब आ अब रहा आई है। सही सर, आ रही है आंसर, अब सही आ रही। आ हाँ रही है सर आवाज। सही आ रही सर, सही आ रही। नैना, मेरे को थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा, क्या होगा? सर 4। क्या होगा थर्ड वाले का? सिर्फ थर्ड अरे वाले सर का। टीम वाला ही सही था। नहीं नहीं, वो मजा नहीं आ रहा उसमें। थर्ड वाले को बताइए सर बेटा क्या मजा होगा? आ रहा। नहीं आ सर रहा। आ रहा है ये आंसर होगा। तुम लोग खेल नहीं रहे उस तरीके से, पता। चलिए बैक, पता जब क्वेश्चन अलग से लेके सर आऊंगा, जब क्वेश्चन अलग से लेके आऊंगा तब खिलाऊंगा। थर्ड क्वेश्चन का ए। थर्ड वाले का क्या आया बेटा बताइए नैना? ए, ठीक है। ए। इसका क्या है, नोट करते चलना भैया सबके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आया है? सेकंड का क्या आया है? ए। ए। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है? सी। ठीक है, जल्दी आगे चलिए। एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। देखो नैना, देखो वही चीज आ गई, देखो यहाँ पर मैंने बोला था कुछ चीज के लिए, देखो आए कोई टू वेरिएबल टू द फॉर्म। देखो जरा यहाँ पर क्या बनेगा, जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू 9/2। तो क्या होगा बताइए जरा इसका। ए वाला सर। सर ए वाला। सही है ये वाला, वेरी गुड। सर ए वाला ए आंसर वाला होगा। बिल्कुल सही है ये वाला, बिल्कुल सही बताया ये वाला। अगले वाले पे आ जाइए। ये ऊपर बहुत जल्दी भग जाते हैं, तो इसी से मैनेज करता हूँ इसलिए। चलो ये बताइए, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस एट अ पॉइंट। बताइए भाई। सर डी। क्या? सर डी ऑप्शन। क्यों? रीजन भी बताना पड़ेगा आपको, डी क्यों है। हाँ क्या हो गया? हाँ बेटा, इस वाले का समझ में आया सबको? क्वेश्चन नंबर 5 वाले का क्या आंसर है? किसी ने मेरे को रीजन नहीं बताया, रीजन तो बताइए भाई साहब।
सर आपकी आवाज कट रही। अब आवाज आ रही है सही? हाँ सर अभी आ रही। हाँ बताइए, रीजन क्या है, रीजन बताइए मेरे को इसका। सर रीजन के लिए फोन ऑफ फ्रेंड करेंगे हम। नहीं वो सब बंद हो गया अभी। इस टाइम क्या है कि टीम बराबर बन नहीं पाई, एक बच्ची रह गई थी बेचारी, वो बैठ गई थी। तो सर हम मैं तो ले रहे थे अपनी टीम में। वो अकेली हो गई थी। चलिए, तो सर तो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस एट अ पॉइंट। बताइए इसमें। सर डी वाला बोल रहे हैं। इसमें डी वाला, बी वाला, डी लास्ट। लास्ट वाला क्यों होगा बेटा लास्ट वाला इसका आंसर? LHS RHS आ रहा है। LHS RHS कैसे, कैसे बेटा? क्योंकि अगर 2 into 0 हम्म, इसमें कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, प्लस में 3 into में 2, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 6 is equal to 6 आ अगर रहा है। x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं हाँ, तो 3y इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6 तो y इज इक्वल टू 2, यानी कि 0 रखने पर 2 आ रहा है, ऐसा? यस then the linear equation cuts the y axis, इसलिए linear equation y axis को cuts करेगी। तो उसने यही बोला है the graph of the linear equation 2x plus में 3y is equal to 6 cuts the y axis at a point, y axis को किस पॉइंट पर कट करेगी? तो आप जब x की बराबर 0 ले लोगे तभी तो y axis को कट करेगी। बात सही है कि नहीं है? तभी तो y axis यस को सर। कट करेगी, और y axis को जब कट करेगी तो पॉइंट वाले निकल के आए। सही जवाब। यस सर। The equation x is equal to 7 in the two variables can be write as, बताइए बेटा। बोलिए भाई, जल्दी करिए यार, तुम लोग इतना क्यों सोचते हो? बहुत चिल्लाना पड़ता है आप लोग के लिए, सीरियसली बोल रहा हूँ। डी वाला, कौन सा वाला? बी वाला। क्यों होगा बी बी वाला? वाला सर, बी क्यों वाला। होगा? बी वाला है सर। क्यों बी होगा बी वाला वाला? सर, बी वाला, बी हाँ वाला। बेटा 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 बेटा, कौन है? यस सोनी, सुन लिया मैंने। सर मैं क्या बोल रहा सर, मैं तो म्यूट था। अरे तो म्यूट से हम्म, चला कौन सर गया? इसलिए होगा सर, मैं बताऊं क्यों होगा सर, क्योंकि सर जब x की वैल्यू सर अपन b वाले में 7 रखें, 7 है तो सर 7 into 1 सर 7 हो जाएगा, और प्लस में सर 0 into y है तो सर 0 into y सर 0 हो जाएगा। यानी कि बेटा आपका कहना ये है कि हम बी वाले में x इज इक्वल टू 7 रख रहे हैं, यस सर। ठीक है? बी वाले में सुनना, तो 7 रख रहे हैं इसकी जगह, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 7 आ रहा है हमारा, ये कह रहे हो? यस सर। क्यों बेटा? यस सर। तो x इज इक्वल टू 7 रख रहे हैं तो नहीं सर, पूछ रहे पागल इंसान। कौन पूछ रहा है? पापा पूछ रहे हैं? कौन किससे पूछ रहा है? भैया पूछ के जवाब नहीं देना है, तुम लोग अपने दिमाग से आंसर दो। पापा से, पापा मम्मी से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो नहीं पूछ रहा सर। ए यार तुम लोग मम्मी पापा को बीच में लेके आया। रुक जा तुम्हारा ताल तब वो बज रहा, गिटार बज रहा, रुक जाओ थोड़ी देर, थोड़ी देर रुक जाओ। तो इसमें भी ऊपर वाली कंडीशन जैसे ही होगा। देखो क्या होगा इसमें, देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y इन गिवन इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 है आपके पास, इज 0, सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या होगी? जो लिखी हुई है। ये बात समझ में आई बात? यस सर। एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी? जो ये लिखी हुई है। क्यों ऐसा क्यों होगा? जो कोफिशिएंट ऑफ y गिवन इक्वेशन में क्या है, x इज इक्वल टू 7 इज 0 है, नहीं है? यस सर। यस सर। उसने क्या बोला? द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 इन द टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज, अगर दो वेरिएबल लिखे हुए हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? x इज इक्वल टू 7, क्यों? और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 into x plus 0 into y is equal to 7, ये लिख सकते हैं इसको, है ना?
सीधी सी बात है, ये सही। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोग के लिए, आप लोग को मजा आना चाहिए क्वेश्चन करने में। अगर जिसने नोट नहीं करे है ना, तो बस फिर अपना नैया सोच लेना पार कैसे होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, क्या होता है बताओ? सर सी वाला हो जाएगा x, 0। एवरी पॉइंट ऑन सर द एक्स सी वाला एक्सिस has its y coordinates equal to 0, so y is equal to 0, hence the general form of every point x is equal, x axis is x, 0। तो c वाला इसका आंसर सही होगा। क्यों? एनी पॉइंट ऑन द x axis is the form of, ठीक है। अगला वाला देखो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन x y is equal to x with the form, किस फॉर्म में होती है बताइए? एट्थ वाला बताइए। चलो हैं? सर सर पहला ए पहला पहला वाला सर, ए क्या वाला। क्या कही उसने क्वेश्चन में? पॉइंट ऑफ Any point on the line y is equal to x is of the form, every point on the line y is equal to x has the same value of x and y coordinates. If the x is equal to a, then the y is equal to also a, hence the a comma a is the required form of the solution of the linear equation. नहीं होगा? यस सर। जब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपस में बराबर है, यानी कि y is equal to a है, तो x is equal to भी a होगा। इसका मतलब a कॉमा a कोऑर्डिनेट नहीं बनेंगे हमारे। आंसर इज a is right। अगला वाला देखिए क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, क्या होगी बताइए? y is equal to 0। इतना क्या सोचते हो यार, जब कुछ आंसर। x एक्सिस पे बन रहा है तो y 0 होता है ना। यस यार सर। इतना क्या सोचते हो। चलिए हटाइए। 10th वाला क्वेश्चन देखिए, द ग्राफ ऑफ द y is equal to 6 इज अ लाइन, कैसी होगी? इस क्वेश्चन को करके दिखाइए जरा मेरे को, जल्दी करके दिखाइए कॉपी में, कैसी लाइन होगी? सर पैरेलल लाइन होगी। कैसे बेटा होगी पैरेलल लाइन? लाइन तो पैरेलल होगी, तुम्हारी बात मैं मानता हूं। पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट एट डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ए वाला इज राइट। हाउ इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ ये? सर ये वाला होगा क्योंकि अगर y is equal to 6 है और अगर अपन x is equal to 0 लेंगे, 2 लेंगे या 1 लेंगे सर, तो 6 ही आएगा सर, पैरेलल हो जाएगी, सीधी लाइन बन जाएगी। बेटा इसका मतलब ये है, द गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ध्यान से सुनना, द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हो? x plus 1 और y is equal to 6। हाँ सर। नहीं लिख सकते? अरे भैया हम ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, सर लिख x सकते plus 1 dot y is equal to 6, नहीं लिख सकते? सर लिख सकते हैं। अगर y is equal to 6 लिखा हुआ है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से तो लिख सकते हैं ना। हाँ सर। तो x और y की वैल्यू निकाल लो, जब x is equal to 0 रखो तो y is equal to 6 आएगा, x is equal to 2 रखो तो y is equal to 6 आएगा। ऐसे रख के पॉइंट निकाल दो, खत्म हो गई बात बेटा, Yes, sir. है ना। चलिए बाकी कल करेंगे, ठीक है, बहुत बहुत हो गया यार, आज सिर्फ पैसे भी जा रहा होगा सब काफी अच्छा। यस सर। चलिए सर अभी 7 मिनट है। 7 मिनट है, घूम लो उसमें, घूम लो, खेल लो, खा लो, ठीक है, बाय। अगली क्लास की तैयार रहो।